इस बार के कैबिनेट एक्सपेंशन में महिलाओं को भी जगह मिली है। 5 महिला नेत्री दिखी हैं। लेसी सिंह, शीला कुमारी, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह और श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाकर एनडीए ने साफ मैसेज दिया है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बीजेपी लंबे समय से जिस तरह से 33% महिला आरक्षण की बात कर रही थी और अब बिहार में उसी नैरेटिव को ग्राउंड पर दिखाने की कोशिश की गई है। और खास बात यह है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड वुमेन लीडर नहीं जैसे लेसी सिंह हो गई, बल्कि यंग फीमेल फेसेस को भी मौका मिला है। साथ ही अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड की महिलाओं को शामिल किया गया है। तो एनडीए विमेन वोट बैंक और सोशल बैलेंस दोनों साधना चाहती है, ये जरूर नजर आ रहा है इस बार एक्सपेंशन को देखकर। किया गया है मंत्रिमंडल में, जिसमें से जदयू की ओर से 3 हैं, जिसमें लेसी सिंह हैं, शीला मंडल हैं और जो नई बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं श्वेता गुप्ता। तो ये लोग हैं इस बार। और ये जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन में ये चुनाव की जीत के पीछे भी महिलाओं का योगदान है। और जो 10,000 रुपये देना और बाद में 1,99,000 रुपये लोगों के बीच वितरण करने की जो महिला स्वरोजगार योजना वाली, जिसको लेकर के माना जाता है कि इस बार की एनडीए की सरकार उसी वेलफेयर स्कीम के कारण सत्ता में धमाकेदार तरीके से आई है। तो इस लिहाज से महिलाओं का मंत्रिमंडल में जगह मिलना लाजमी है और ये हुआ भी। ऐसे भी जो महिला है वो नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर माने जाते थे। तो इस लिहाज से भी जो 5 महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल जदयू की ओर से हुई हैं, तो एक संतुलन बनाने का प्रयास भी है। और इन 5 महिलाओं में के जरिए बीजेपी और जदयू दोनों अपनी अपनी जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास की है। तो कुल मिला जुला के जो ये मंत्रिमंडल है, सम्राट चौधरी का जो एक मंत्रिमंडल है, वो जातिगत समीकरण के लिहाज से बिल्कुल नहीं फिट है। यानी वो एक तरीके से विपक्ष की घेराबंदी भी है, जिसमें दलित भी हैं और अति पिछड़ी जाति पे जो पकड़ है एनडीए की, उस पकड़ को और मजबूत करने का। यानी कि उसमें अब ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार अगर आने वाले कुछ सालों के बाद सक्रिय राजनीति में न रहे, तो वो भी जो वोट बैंक है वो एनडीए के पास ही रहे, जदयू के जरिए रहे, या उसमें बीजेपी आगे बढ़ पाए तरीका हो, लेकिन वो विपक्ष के पास फिसल के ना चला जाए। तो इसलिए जो जातिगत समीकरण है उसका ध्यान रखा गया है। और सवर्णों को भी, सामान्य जातियों को भी महत्व दिया गया है। इसलिए भी कि कई पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो सबसे अधिक वोटिंग वोट हुई है, वोटों में जो बिखराव हुआ है, वो सवर्ण वोटों में हुआ था, उसमें भुमिहार समाज में भी हुआ था। तो इस बार एकजुट होकर के या एकजुट न हो तो काफी हद तक सवर्ण समाज इस 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रही है, विधायक भी काफी जीत के आए हैं। तो इस लिहाज से भी उनका जो प्रतिनिधित्व है वो उचित भी है और स्वाभाविक भी है। तो हर जाति, पूरे जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। जी एक जी हाँ जी सर, रमाकांत सर पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद विनय सर आप हाँ, बोल एक लीजिए। बात मैं कहना चाह रहा था, आपने महिलाओं का सवाल उठाया। जी। मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है। जो जिस आधी आबादी ने जिताने में काम किया, उसे आप 5 मंत्री पद दे रहे हैं, और बिल्कुल। दलित जो 17-18% है उसे 7 मंत्री पद दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप महिलाओं को या तो अक्षम मान रहे हैं, या आप दलित वोट को भी पाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी इसीलिए है। मैंने 33% आरक्षण वाला मुद्दा भी जोड़ के सवाल किया कि जो पार्टी 33% महिला आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन इस कैबिनेट में 5 जगह 5 ही मंत्री बनी है। और जिसे जी विनय सर। 17% है, उसको 7 मंत्री पद है। बिल्कुल, विनय सर आप बताइए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात इसको समझिए कि जो 5 मंत्री बनी हैं, उनमें से 3 जदयू की बनी है। यानी नीतीश कुमार का फोकस महिलाओं पर ज्यादा है। नीतीश कुमार अपने दल से 3 महिलाओं को मंत्री बनाने का काम उन्होंने किया और काबिल लोगों को किया। श्वेता गुप्ता तो डॉक्टर भी हैं पेशे से, पहली बार हालांकि जीत कर आई, उनको उन्होंने मौका दिया। तो और पहले भी वो मंत्री जो बनी हैं, लेसी सिंह तो पुराने उनके मंत्री हैं, और मंत्री का मिला पीछे केवल 2 हैं, श्रेयसी सिंह हैं और रमा निषाद हैं, जो पिछली बारी बनी थी। फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्मर है, पहली बार विधायक इस बार बनी और पहली बार मंत्री बनी थी नीतीश सरकार में और अब सम्राट सरकार में। श्रेयसी सिंह दूसरी बार है। श्रेयसी का मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपियन है, तो एक स्पोर्ट्स का भी कह सकते हैं कि कोटा भरने का काम श्रेयसी सिंह की बीजेपी से है, तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार 3 रिप्रेजेंटेशन देकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम शुरू से लगातार और सशक्त और मजबूत करने का काम नीतीश कुमार 2005 से करते रहे हैं। बच्चियों को साइकिल देने का काम, पोशाक देने का काम। दीपक सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, क्योंकि जिस तरह से 2 मंत्री और 3 मंत्री का फर्क विनय सर बता रहे हैं कि 3 मंत्री जेडीयू की तरफ से आ गई है महिला मंत्री, तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह से संख्या बल है और जिस तरह से महिलाओं ने चढ़कर नीतीश कुमार को वो वोट किया है, नीतीश को ही नहीं किया है, उन्होंने एनडीए को किया है, उसमें नरेंद्र मोदी की टीम भी आती। तो जो बेस बना आपका, उस बेस पर जरूर और ईंटा लगाना चाहिए था ताकि और मजबूत हो बेस और उसको लगे कि हाँ मुझे सम्मान मिला। मैं ये नहीं कहता कि अब उस गिनवाने का समय नहीं कि नीतीश ने क्या किया नहीं किया, नीतीश ने जो किया उसका परिणाम उनको मिला। अब क्या है कि नेशनल परसेप्शन जो है वो महिला फोकस है। आपने बंगाल में भी देखा, सिर्फ महिलाओं पर जोर हुआ कि महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को हम 33% दे रहे हैं। ये सवाल सिर्फ बोलने का नहीं है, टिक जाने का मामला होता है। ठीक है, 3 दिया नीतीश कुमार ने, एक आंख और बढ़ा सकते थे। श्रेयसी सिंह का लास्ट तक आज का नाम नहीं था उस लिस्ट में। श्रेयसी सिंह का आज लास्ट तक नाम नहीं था उसके वो लिस्ट में। और बाद में जी नहीं दीपक जी, मैंने आपको सुधार दे, श्रेयसी सिंह को कल ही खबर आ गई। आप सुन लीजिए, बिना बात कर रहे हैं, पहले बोलने दीजिए। उसके बाद मैं जान रहा हूँ, मैं बहुत करीब से उसको देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ लास्ट नाम है श्रेयसी सिंह का, क्योंकि जो सीएम के उम्मीदवार हुए, जो सीएम का नाम आया, अब देखिए वो कहाँ है। सवाल ये उठता है कि श्रेयसी सिंह को हम लोग उस समय से जानते हैं जब दिग्विजय जी हम लोग के साथ बैठे हैं, दिग्विजय जी को करीब से जानते हैं। श्रेयसी सिंह एक बहुत अच्छी मंत्री है और एक ऐसा अदब है, व्यवहार है, सब कुछ है। मुझे लगता है कि समता पार्टी बनी थी उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह, ये तमाम लोगों की खबरें चलती थी और हम लोग थे। तो जहां तक श्रेयसी सिंह उस को आगे बढ़ा रही है, ये अच्छी बात है। मैंने कहा कि उनका नाम कटा हुआ था, उनका नाम रात में जुड़ा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, गलत सही का मतलब जो मुझे पता चला। अब विनय जी बताइए आप क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, श्रेयसी सिंह का नाम पहले से तय था। कल ही उनको सूचना आ गई थी लोक भवन से कि आपको मंत्री बनना है।